परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं व्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् माता रामो मत पिता रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र गतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् परमात्मसमारम्भा श्री सच्चा बाबा सुमध्यमा अस्मद गुरुवरेय पर्यन्ता वन्दे सच्चा परम्परा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधीधरो पधारिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी
महाराज जी की जय हो। सच्चे महाप्रभु की जय हो। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी जगत नियंता जगताधार अखिलेश्वर सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म गोकुल की गलियों में विचरण करने वाले हमारे श्याम सुंदर भगवान, इनके चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हुए देवादिदेव महादेव जो नर्मदेश्वर के स्वरूप में पूर्ण विग्रह के स्वरूप में विराजे हैं, उनको प्रणाम करते हुए उनके बगल में हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भगवान, उनको प्रणाम करते हुए भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए और इस परिवार के कुल गुरु गुरुदेव भगवान को नमन वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए यज्ञ को, इस ज्ञान महा यज्ञ में जो बड़ी निष्ठा, बड़ी तन्मयता और बहुत ही सुचिता के साथ विविध देवताओं का नित्य पूजन करा रहे ऐसे हमारे कुल पुरोहित जी, उनको भी प्रणाम करते हुए आप सबको सिय राम के भाव से प्रणाम करते हुए आइए भागवत की ये द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हो, उसके पूर्व हम सब मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। देखिए, कीर्तन का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। हमारे गुरु जी कहते हैं, बेटा पहले समझ लो कीर्तन कहते किसे, कीर्तन कहते किसे हैं। तो कहते हैं कीर्तनात् कीर्ति इति कीर्तन, अर्थात जिसकी गाथा को, कीर्ति को गाया जाए सुंदर, बड़ी श्रद्धा, बड़ी तन्मयता, बड़े भाव के साथ, वही कीर्तन होता है। कीर्तनात् कीर्ति इति कीर्तन। तो आइए हम सब ऐसे जो सहज रूप में जीव पर कृपा कर देते हैं, अकारण करुणा वरुणालय उनको कहा गया है। भगवान को किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है, वो तो ऐसे ही कृपा सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। तो आइए हम सब भागवत कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व सुंदर भगवान का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय
किसी साधक ने कहा, यावस्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावच्च दूरे जरा। कहा हर प्राणी को अपने जब तक शरीर स्वस्थ है उसके पूर्व ही अपने कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त कर लेना चाहिए। का संदीप्ते भवने तु कूप खननम। आग लग जाने के बाद कुआं खोदने से कोई मतलब नहीं होता। तो कहा तब मतलब, कहा यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अरुजम यावच्च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, जब तक रोग ने हमको घेरे नहीं रखा है, तब तक हर प्राणी को अपने कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त कर लेना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है और ये इतना सुंदर भाव देता है। यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता यावक्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्। संदीप्ते भवने तु कूपखननम् प्रत्युद्यमः कीदृशः प्रत्युद्यमः कीदृशः। कहा किसी साधक ने अपने अनुभव को लिखा और शास्त्रों में जो बात लिखी जाती है, पहले के हमारे बड़े बड़े ऋषि आचार्यों ने उस बात को माना, उस पे चले और उसका फल क्या है, उसको करने से होता क्या है, ये सब अनुभव कर करके अनुभव पा करके तब जाके लिखे, ताकि आने वाला समाज इसको स्वीकार करे। गीता में भगवान ने कहा और हम लोगों का भी यह परम दायित्व होता है कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कार्य करें उसी तरह से छोटों को करना चाहिए। यद्ददाचर श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आचार्यों ने जो किया उनके मार्गों पर चलना चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा ऐसे करो, तो बाबा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हमारा नाती जो है अगर इस मार्ग में चलेगा तो इसका जीवन सुखमय रहेगा। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। और जो हमारे आचार्यों ने प्रमाण दिया है उसको मानना चाहिए, उसमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आइए हम सब दिव्य कल के कथा में सुंदर महात्म्य की चर्चा की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो ये जो 6 अध्याय महात्म का है ये पद्म पुराण से लिया गया है। तो हमने समझा, जाना, बूझा कि जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं, जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं, आखिर उसको सुनने से क्या होता है, वो कैसा है, वो करता क्या है, इसको किसने सुना और सुनने के बाद उसको क्या मिला, ये हम पिछले 6 अध्यायों में कल की कथा महात्म्य में हमने बतलाया। सज्जनों, किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के पूर्व मंगलाचरण हर कवि करता है, हर लेखक करता है, और आज भी वह अद्भुत समय प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अब प्रथम
प्रथम स्कंद का जो पहला श्लोक है अद्भुत है सज्जनों, बड़ी सुंदर चर्चा इसमें की गई है। ये नारद भक्ति सूत्र का अद्भुत, जैसे नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में सुंदर भक्त के लक्षण, भक्त को क्या करना चाहिए, कैसे हमारे श्याम सुंदर रीझ जाते हैं, ये सारी चर्चा किए। तो यह जो है पहला श्लोक बड़ा सुंदर है। आइए हम सब भी उसका ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके तब भागवत का आरंभ करते हैं। कहा महाराज सत्यम परम धीमहि, कहा तो सज्जनों ये मंगलाचरण में व्यास जी ने किसी भी देवता का नाम ही नहीं लिया, जबकि किसी न किसी देवता का नाम होना चाहिए। कोई भी जब किसी ग्रंथ को लिखता है तो सब अपने आराध्य का स्मरण करता है, नाम लेता है। लेकिन यहाँ कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करके भागवत जी का आरंभ करते हैं। तो सज्जनों इसमें धीमहि शब्द आया है। ये धीमहि शब्द वेद का, हमारे शास्त्र एक लौकिक व्याकरण और एक वैदिक व्याकरण होता है। तो लौकिक व्याकरण में बहुवचन में ध्यायेमः बनता है, वयम ध्यायेमः, लेकिन धीमहि शब्द वेद का है। 10 लकार होते हैं, तो 10 लकार में जो लेट लकार होता है उसका प्रयोग वेद में होता है। हमारे गुरु जी तो ये परीक्षित जी तो अच्छे विद्वान है, जानते हैं, आप सब भी सुधी श्रोता है। तो कहा ये धीमहि शब्द वेद का है। और सज्जनों वैदिक व्याकरण अलग होता है और लौकिक व्याकरण अलग होता है। वैदिक व्याकरण का प्रयोग वेद में किया जाता है। जो वेद के मंत्र है, जैसे भद्रं कर्णेभिः, भद्रं कर्णेभिः, अब कर्णेभिः आया है, उधर भद्रम है। भद्र मतलब कल्याण करने वाला। यह जो सूक्त है ये कानों में जब पड़े तो जीव का कल्याण करे। अब कर्णेभिः कहाँ बनता है, उधर भद्रम है। तो बात समझ में तब आएगी जब व्याकरण पढ़ेंगे। कहा ये शब्द जो है गायत्री महामंत्र में आया है। धीमहि शब्द आया है, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अच्छा, अब हम सत्य से हमें भगवान का ध्यान करते हैं। तो कहा सत्य किसे कहते हैं, तो कहा सत्यम बहुधा वदन्ति। अच्छा, लेकिन सत्य से परमात्मा का ही अविहित किया जाता है। वस्तुतः सज्जनों परमात्मा ही सत्य है, इसीलिए सत्यम परम धीमहि कहा। और मन में एक प्रश्न होता है कि हम ध्यान करेंगे तो किसका करें, कोई आधार होना चाहिए। भाई राम का करें कि श्याम का करें कि भोले बाबा का करें कि भगवती दुर्गा का करें कि जगदम्बा का करें, एक स्वरूप होना चाहिए। तो कहा
किसी ने कहा इसके प्रतिपाद्य तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण की इसमें गाथा है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो व्यास जी को कहना चाहिए कृष्णम परम धीमहि। तो कहा ये क्यों नहीं कहे? तो उन्होंने कहा अगर हम ये कह देते कृष्णम परम धीमहि तो लोग यही सोचते कि देखो देखो ये तो कृष्ण जी का ग्रंथ है, ये तो कृष्ण के अनुयायियों का है, ये जो कृष्ण के प्रेमी हैं उनका ग्रंथ है। कहा अच्छा, बड़ी सुंदर, इसका बड़ा सुंदर भाव है। और सज्जनों, इस तरह में भक्तों में विवाद होता। राम भक्त वाले कहते नहीं नहीं, इसमें तो हमारे प्रभु का जो है ध्यान नहीं किया गया। शिव भक्त वाले, शैव वाले और शाक्त वाले जो भगवती के उपासक हैं, इसीलिए भागवत जी में किसी का नाम नहीं लिख लिया गया। और सज्जनों, वस्तुतः आपसे कह दें, सत्य से सबका बोध होता है। सत्य से जो है, क्योंकि वह प्रतिपाद्य विषय है, सत्य से राम जी का भी बोध हो जाता है। सत्य स्वरूप हमारे राम जी हैं, सत्य स्वरूप हमारे कृष्ण जी हैं, सत्य स्वरूप हमारे शिव जी हैं, और सत्य स्वरूप हमारी जगदम्बिका पराम्बा भगवती दुर्गा भी हैं। तो हम किसी का भी बोध कर सकते हैं। इसीलिए कहा सत्यम परम धीमहि। कहा अच्छा महाराज, कहा अब ये कृष्ण का बोधक कैसे हुआ? कहा इसलिए हुआ कि जब दशम स्कंद में देवताओं ने गर्भगत स्तुति किया तो 9 बार सत्य का प्रयोग किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये असत्यात्मकं सत्यस्य सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। 9 बार सत्य का सुंदर वाचन किए हैं कि आप ही प्रभु सत्य हो, व्रत भी सत्य है, आपका स्वरूप सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आपका कार्य सत्य है, आप ही सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। इसीलिए सत्य का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। और 9 बार सत्य कहा गया, इसलिए सत्यम परम धीमहि। इससे बात स्पष्ट हो गई कि हम सब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सज्जन एक बात कहें, प्रतिष्ठा भी सत्य की ही होती है, असत्य की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। अरे हम लोग गांव में जब कथा करवाते हैं, छोटी कथा तो क्या झूठ नारायण की कथा करवाते हैं, हम लोग सत्य नारायण की कथा करवाते हैं, छोटी सी कथा। तो इसका मतलब सत्य जो है प्रतिपाद्य भगवान नारायण हैं। अच्छा, लोगों बकरी लाद के कंधे में चले जा रहे थे, ये सत्य की बात बता रहा हूं। तो तीनों ठग ने कहा इनको ठगना है। अब बेचारा बकरी खरीद के लाया था, उसको कंधे में रख के चला जा रहा था, और तीनों ठग अलग अलग चौराहे में खड़े हो गए। तो जब वो जो बकरी लेके जा रहे थे, जब पहले चौराहे पे पहुंचे तो पहला व्यक्ति बोला, अरे रे महाराज क्या ले जा रहे हो? तो कुत्ता है, कुत्ता को ले जा रहे हो? तो उसने कहा पागल हो क्या, तुमको दिखाई नहीं दे रहा मैं बकरी लेके जा रहा हूँ? कुछ नहीं बोला, आगे बढ़े। दूसरे चौराहे पर उसी का भाई खड़ा था, उन्होंने कहा अरे राम राम, कहां से तुम्हें कुत्ता लेके चले जा रहे हो? वो सोचे अरे यार, पहला व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन दूसरा व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसकी बात नहीं माने। तीसरे चौराहे पे जाते हैं तो तीसरा भी कहता है बाबा ये तो कुत्ता लाद के जा रहे हो। तब उसको पक्का विश्वास हो गया, भाई पहला झूठ बोल सकता है, दूसरा बोल सकता है, लेकिन तीसरा भी कुत्ता कह रहा है, इसका मतलब ये कुत्ता ही है। और बकरिया को उठा कर फेंक दी, चले गए। तो कहने का मतलब झूठ को बार बार सत्य सत्य कहा जाए तो झूठ भी सत्य के समान हो जाता है, इसलिए सत्य को बार बार दोहराना चाहिए। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
तो अब आइए देखिए, भागवत को समझना बहुत मुश्किल है सज्जनों। आज तक कोई नहीं समझ पाया, और जो समझा वो कह नहीं पाया। जो डूब जाता है वो कभी नहीं कहता कि हमें बचा लो बचा लो बचा लो। जब तक व्यक्ति नहीं डूब जाता तब तक कहता भैया हम डूब रहे हैं, बचा लो बचा लो। उसी तरह से जो भागवत को सज्जनों समझ लिया वह निश्चित ही बता नहीं सकता इसके भाव को। आइए, तो सबसे पहले कहा सत्यम परम धीमहि। कहा भाई हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन वह परमात्मा है कैसा आपका? कहा जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्मादिर भवति। कहा जिसकी कृपा से संसार की सृष्टि अर्थात सृजन और पालन संहार होता है, उस परमात्मा की कृपा से। अच्छा, ऐसा समझना चाहिए उस परमात्मा को। कहा अन्वयात इतरतः। अन्वय और व्यतिरेक दो शब्द होते हैं सज्जनों। कहा अन्वय का मतलब क्या होता है? कहा यत्ते सत्वे यत् सत्वे तत् सत्ता अन्वयः। अर्थात ईश्वर की सत्ता है इसीलिए जगत है। तद भावः यत् अभावः व्यतिरेकः। अर्थात ईश्वर नहीं है तो दुनिया भी नहीं है। जिसके अभाव में यह संसार सूना हो जाता है, और जिसके भाव में यह संसार फलता फूलता विकसित होता है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे, और सज्जनों एक बात बताएं, बिना कारण का कार्य नहीं हो सकता। अगर कार्य है तो कारण है। अर्थात ये सृष्टि को जिसने बनाया है वो जरूर कोई न कोई होगा। कोई घर बनाता है व्यवहार जगत में, या कूलर बनाया, पंखा बनाया, इसको देख के तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसको बनाने वाला भी कोई है। उदाहरण के लिए जैसे घड़ा होता है, तो घड़े को देख के आप यही समझोगे भाई मिट्टी है तभी घड़ा है। मिट्टी जो है उपादान कारण। अब देखिए इसमें बड़ा सुंदर समझाए हैं, उदाहरण दिए हैं कि अन्वयात इतरतः। कहा उपादान कारण निमित्त कारण दो होते हैं। जैसे मिट्टी उपादान कारण होती है, उसको बनाने वाला कुम्हार निमित्त कारण होता है। अगर मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? इसका मतलब मिट्टी है तभी घड़े की सत्ता है। तो परमात्मा है तभी सृष्टि है। अगर परमात्मा नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी। कहा अर्थेषु विज्ञः स्वराट। इस कार्य के वो पूर्ण जानकार हैं। अर्थेषु विज्ञः स्वराट, स्वयं में प्रकाशमान है। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं प्रकाश करने के लिए। कहा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। कहा ऐसा भगवान का वह धाम है जहां पर करोड़ों सूर्य का भी प्रकाश नहीं जा सकता। और कहा ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में जो शीतलता है, चंद्रमा का खुद प्रकाश नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है। भगवान स्वयं प्रकाशवान है। कहा इस तरह से यत् सूर्यः विद्वांसः मुह्यन्। भगवान की माया में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषा। कहा तेजो वारि, तेज में वारि का, वारि में तेज का जो व्यतिरेक है, जो विनिमय है, एक दूसरे में जो भास होता है, यही माया है। हम रास्ते में चले जा रहे हैं, सामने इस समय आपको लगेगा रोड पे पानी भरा हुआ है,
लेकिन जब पास में पहुंचेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अरे तो ऐसे, अर्थात आभास होता है लेकिन वास्तव में रहता नहीं। माया का मतलब है कि माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है वही माया है। और भगवान ने कहा माया मेरी चेरी है, और भगवान की अध्यक्षता में ही माया सारा कार्य करती है। कहा ऐसे मुह्यंती धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान की कृपा से ही इस माया से दूर हो जा सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है। जब परमात्मा कृपा करेंगे तभी जीव उनकी माया से पार होएगा। सज्जनों, कहा कि दुर्गा सरस्वती में भी आया है, ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्ट मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भगवती बलात् मोहित कर लेती है। यही बात तो सज्जनों सुग्रीव कहता है, भगवान के चरणों में आके गिरता है और कहता है कि हे दीनबंधु, मैं परिवार में फंस गया और आपका दिया हुआ वचन भूल गया। आपने जो कहा था उसको मैं भूल गया, लेकिन हम जो अनुभव कर रहे हैं हनुमान जैसे संत के साथ रहते रहते, उसका फल यही है कि प्रभु लाख जीव प्रयास कर ले, वो आपकी शरण में आ ही नहीं सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। चरण पकड़ के सुग्रीव रोने लगता है। बाबा तुलसी लिखते हैं, यह गुण साधन ते नहीं हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हे प्रभु, ये जो साधन है ये तभी सुलभ होगा जब आप चाहोगे तब। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना भगवान की कृपा से सज्जनों हम कथा में आ ही नहीं सकते, हम सत्संग सुन ही नहीं सकते। जब राम जी चाहेंगे तभी हमको सत्संग जैसी गंगा में गोते लगाने का दिव्य अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, तब जाके भागवत जैसी दिव्य पावन कथा श्रवण करने को मिलती है। और हम तो कह रहे हैं इतना सुंदर ये माधव मास चल रहा है, और माधव महीने में, माधव मास में भगवान माधव की कथा सुन रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हम लोगों का। आइए दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया है। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सत्यो हृद्यवरुद्धते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहा सत्यो हृद्यवरुद्धते पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहा आपके मन में जैसे ही भगवान की कथा सुनने का भाव जग गया, नारायण उसी समय आपके हृदय में बंद हो जाते हैं। सत्यो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तक्षण ही बिना विलंब किए हुए हो भगवान नारायण बैठ जाते हैं। अवरुद्ध बैठना बड़ा अंतर है। अवरुद्ध मतलब रोक देना, जैसे कोई आपके घर में आए और आप उसको कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार के चले जाओ, और चाह के भी बेचारा नहीं निकल सकता। उसी तरह से नारायण भी हृदय में रुक जाते हैं। अभी आपने कथा नहीं सुना, अभी केवल कथा सुनने का मन आपने बनाया, तो सत्यो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तक्षण ही नारायण विराजमान हो जाते हैं। और कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम,
सुखमुखादमितत्र संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब तीसरे श्लोक में उन्होंने भागवत की महिमा का वर्णन किया कि भागवत है क्या। कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम मतलब होता है वेद, कल्प तरु अर्थात वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ यह फल है। निगमः वेदा नितराम गमयति, अर्थात यह जो है वेद रूपी वृक्ष का बिल्कुल लसलसाया हुआ हो, गला हुआ फल है, गलितम फलम। और ऐसे नहीं सुख मुखात, सुखदेव जैसे परम योगी के द्वारा यहाँ जो है चखा हुआ है। चोंच जैसे एक आम है, उसमें तोता जो है अपनी चोंच लगा दे, वह तोता के द्वारा लगाई गई चोंच उस आम को और मीठा कर देती। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यह जो है कथा रूप अमृत ऐसा गला हुआ फल। और कहा पिबत भागवतम रसमालयम, कहा रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम पिबत भागवतम, कहा इस रस को पियो। तो किसी ने कहा भैया रस को पिया जाता है, लेकिन ये भागवत की जो कथा है आप कहते हो कर्ण पुहरों से पियो, तो कान से कैसे कहा। हाँ कहा मुख से पिया हुआ कोई भी वस्तु वो जो है धीरे धीरे पेट में और मल के द्वारा बाहर चला जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन कानों के द्वारा पी हुई वस्तु जो है हृदय में पहुंच जाती है, फिर वह कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम मोक्ष पर्यंतम पिब। और कहा कौन कौन, कहा मूढ़ो रसिका भुवि भावुका। अरे भावुको, अरे रसिको, अरे लंपटो आओ आओ, ऐसी भागवत रूपी जो दिव्य कथा है इसका पान करो, इसका पान करो। दिव्य बतलाए। और सज्जनों वास्तव में यही होना चाहिए कि जब तक आपकी मुक्ति न हो जाए तब तक भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए। किसी ने कहा महाराज जी हम तो अभी अभी हमारे गांव में कथा हुई तो वही कथा तो है। कहा नहीं, कथा तो वही रहती है, लेकिन कभी ऊबना नहीं चाहिए। और जिसने कह दिया कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली है, इसका मतलब वो जाना नहीं, रस विशेष जाना ते नहीं। राम कथा जे सुन ही अघाई और रस विशेष जाना तिन नहीं। जिसने कह दिया कि मैंने तो बहुत सारी कथाएं कही सुनी, इसका मतलब वो रस को नहीं जाना। आइए अब नए मिसे निमिष क्षेत्र ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहा दिव्य नैमिषारण्य का पुण्य क्षेत्र है, वहां पे 88,000 ऋषि बैठे हुए। सनत सनंदन सनत कुमार सौनक आदि ऋषि सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और व्यास भगवान बैठे हुए हैं। सूत जी भी सुंदर वाचन कर रहे हैं। अब वहीं से सब ऋषि पूछते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। हे गुरुदेव भगवान, आप इतिहास और पुराण के ज्ञाता हैं। मैं जानता हूँ गुरु जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसको ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, अर्थात उसको वह गुरु गोपनीय से गोपनीय रहस्य को बता देता है। शिष्य से जो गुरु प्रेम करता है वह ना बताने वाली बात भी बता देता है। तो हे गुरुदेव, आप तो महान हैं, आप तो इतिहास के पुराणों के ज्ञाता हैं, तो कृपा करके आप जो है सुंदर आख्यान हम लोगों को श्रवण कराइए।
तो सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा है कि सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर ले, फिर जो है कथा सुनाएं। तो उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की वंदना किया। कहा कैसे? कहा या स्वानुभाव मखिल श्रुत सार में कम अध्यात्म दीप मम तीर्थ सताम तमोंधम। या स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में कम अध्यात्म दीप मति तीर्षताम तमोंधम। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कहा जो सभी शास्त्रों के सार को जानने वाले हैं और जिन्होंने कृपा करके संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम, हम सभी संसार वालों के लिए कृपा करके इस गोपनीय से गोपनीय पुराण को कह दिया है। कहा अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने दूर किया है, अध्यात्म रूपी दीपक को जिन्होंने जलाया है, ऐसे व्यास नंदन सुखदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। कहा कैसे? कहा सज्जनों, कहा ये दीपक क्या होता है? कहा अध्यात्म के दीपक की बड़ी महिमा है। कहा ये भागवत कथा ऐसी है कि आप कभी भी बुढ़ापे में, युवानी में, बाल्य अवस्था में कभी भी इसको सुनिए। इसका काम है प्रकाश कर देना। जैसे मान लीजिए कोई कमरा आपका बंद है, 10 साल से आप परदेश रहते हो और घर आए कि चलो देख आते हैं, अपनी जन्मभूमि 20 साल हो गए नहीं गए, बाबूजी भी नहीं रहे, कैसे होगा? जब आप आओ दरवाजा खोलो, लाइट ना हो, अंधेरा हो, 20 साल का बंद हुआ कमरा हो और उसमें आप एक दीपक जला के रख दीजिए, तो उस कमरे का प्रकाश दूर हो जाएगा कि नहीं? 20 साल से बंद हुआ कमरा जो अंधेरा है, एक दीपक छोटा सा जला के रख दीजिए तो 20 साल का बंद हुआ जो कमरा है अंधेरा, वह दूर हो जाएगा कि नहीं? दूर हो जाएगा ना? तो उसी तरह कहा अध्यात्म दीप मति सताम तमोंधम। जन्म जन्मांतर का जो अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ है, ये जो है ज्ञान रूपी अध्यात्म रूपी दीपक जब गुरुदेव की कृपा से जलता है तो वह जो है प्रकाश हो जाता है। तो भागवत जब भी आप सुन लें तो सज्जनों, आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ऐसे व्यास नंदन सुखदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, 6 प्रश्न बहुत सुंदर पूछते हैं। सूत जी से शौनक आदि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछे हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का पूरा उत्तर भागवत जी में। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है किम श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय क्या है, सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा है शास्त्र सारः का, कहा सभी शास्त्रों का सार क्या है गुरुजी, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है स्वावतार, हे प्रभु आपके स्व अवतार प्रयोजनम, आपके अवतार का प्रयोजन क्या है, ये भी बताइए गुरुजी कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। और चौथा प्रश्न है किम कर्म, और भगवान का क्या कर्म है, भगवान करते क्या है। और
के अवताराश्च, और भगवान के कितने अवतार हुए हैं। ये जो है 6 प्रश्न सुखदेव जी सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। कह सवई पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु के प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। कहा सबसे अच्छा परम धर्म क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है। कहा भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, उनका पूजन करना, उनकी अर्चना वंदना करना, यही परम श्रेय है, यही परम धर्म है। और कहा ऐसे नहीं, अहेतुक प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति, हेतु रहित निष्काम भाव से नंद नंदन यशोदा नंदन श्याम सुंदर भगवान की भक्ति करना चाहिए। जैसे मीरा ने भगवान की भक्ति किया सहज रूप से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जैसे एक माँ का प्रेम अपने बेटे पर सहज स्वाभाविक होता है, एक प्रिया का प्रेम अपने प्रीतम से सहज स्वाभाविक होता है, उसी तरह से जीव का भी प्रेम बिना कारण के, बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के होना चाहिए। अधोक्षज की भक्ति करना चाहिए। कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयक्षते, भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यद् हेतुकम्। कहा भगवान की भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि भक्ति करते करते आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा और सहज स्वाभाविक ही वैराग्य हो जाएगा। विषयों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, विषय अपने आप छूट जाएंगे। मीरा ने घर द्वार नहीं छोड़ा, मीरा को अपने आप में घर द्वार छूट गए। और बाबा तुलसी ने भी कहा भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नाशा, संस्कृत मूल अविद्या नाशा, संस्कृत मूल अविद्या नाशा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा। करते करते बिना यत्न और प्रयास के संस्कृत मूल अविद्या नाशा, आवागमन का चक्कर यूं ही छूट जाएगा। कहा भक्ति में भी हेतु रहित भक्ति होनी चाहिए। कहा धर्मा स्वनिष्ठितः पुरुषा विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयेद्यदि रतिं
श्रम एव हि केवलम। कहा अगर आपने बहुत भजन किया, बहुत पूजन किया, बहुत कथा सुनी, लेकिन नारायण के चरण कमलों में प्रेम नहीं हुआ तो आपका केवल परिश्रम ही है और इससे होने वाला कुछ नहीं है। रतिम श्रम एव हि केवलम। आपको भगवान की भक्ति नहीं मिली, आपका प्रेम नहीं हुआ राम जी के चरणों में, रति नहीं हुई तो श्रम एव हि केवलम, केवल आपका श्रम ही लगेगा हाथ में और कुछ नहीं लगेगा। बड़ा सुंदर ये द्वितीय अध्याय में बहुत निचोड़ दे दिया। कहा धर्मस्याह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कहा धर्म का मतलब होता है कि मोक्ष की कामना, मोक्ष की प्राप्ति, ना कि धर्म से अर्थ का लालच हो कि हम धर्म करें इसलिए कि हम पैसा आए हमारे पास। कहा अच्छा महाराज, कहा नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और अर्थ का मतलब होता है धर्म कर्म करना। आपके पास बहुत पैसा हो गया है तो उस पैसे का आप सदुपयोग करिए, व्यसन में दुर्व्यसन में मत लगाइए। कामो लाभ है स्मिता, वासना इत्यादि उसको खर्च न करिए। कहा कामस्नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। इंद्रियां हैं जो वासना है ये केवल जीवन निर्वाह के लिए है, ना कि इनके हम बंधक बन जाए, इनमें लिप्त हो जाए। और कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशेह कर्म भी। जीव का जो कर्म है, जो कर्तव्य है वो तत्व जिज्ञासा होना चाहिए, ना कि वह कर्म में बंध जाए। इस तरह से कोई भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते, कोई भगवान को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई जो है ब्रह्म कहता है। ब्रह्म का मतलब बीज होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा ब्रह्म बीज होता है और परमात्मा जो है अंकुर होता है और भगवान वृक्ष होते हैं एक ही। जैसे वृक्ष एक रहता है उसकी अनंत शाखाएं, जैसे और उदाहरण दिए कि जैसे आकाश से गिरा हुआ जल नदियों तालाबों पोखरों के माध्यम से समुद्र में अंत में जाता है, उसी तरह से नारायण ही सबके मूल में और नारायण ही मूल हैं सज्जनों। तो कहा इस तरह से अधोक्षज की भक्ति करना चाहिए। तो कहा क्या होगा, कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। कहा संशय सब दूर हो जाएगा और जो आपके ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब क्या होता है, अज्ञान अविद्या, यह सब दूर हो जाएगी भक्ति करेंगे। और भगवान क्योंकि सभी वेदों का सार, सभी यज्ञों का सार, सभी अनुष्ठानों का सार है भगवान वासुदेव की भक्ति। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वासुदेव ही भक्ति है, वासुदेव ही परम तप है, वासुदेव ही परम धर्म है, उनसे अन्यत्र कुछ भी नहीं है। अच्छा अब आगे कहते हैं इस भागवत को क्या समझते हैं आप लोग। उन्होंने कहा महाराज आप बताइए। कहा इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। कहा ये भागवत ऐसे वैसे नहीं है, ये भागवत सभी पुराणों का तिलक है। यद वैष्णवा नाम धनम, और ये वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम
यदवैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव मौलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म वाविष्कृतं तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। हाँ, ये भागवत सभी पुराणों का तिलक है, इसीलिए सब कुछ देता है। कसूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। हे गुरुदेव, सौनक जी पूछते हैं सुखदेव जी से, सूत जी से, व्यास सूत जी महाराज से सौनक जी पूछते हैं कि कृपा करके हमको वो कथा सुनाइए जिसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। कहते हैं अच्छा, तो सबसे पहले भाई सुखदेव जी की कथा सुन रहे हैं, तो सुखदेव जी का जो जन्म है उसकी चर्चा हो जाए। सुखदेव जी हैं कौन भाई? ये सुखदेव महाराज कहाँ के हैं, कैसे हैं, इनका जन्म कैसे हुआ? कथा बहुत लंबी है सज्जनों, और जब समय भरपूर मिलता है तब पूरी बात कहने में अच्छा लगता है, और जब समय ही नहीं है तो क्या करें। लेकिन राम जी की इच्छा से जितना प्रयास होगा, जितना हनुमान जी भोले बाबा चाहेंगे उतना कथा सुनाएंगे। तो भगवान के अवतार की चर्चा उन्होंने किया कि भगवान के 24 अवतार हैं। आगे अवतारों की कथा आएगी। पहला सनकादि अवतार, दूसरा वाराह अवतार, तीसरा नारदा अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिला अवतार और छठवां दत्तात्रेय महाराज का अवतार, सातवां यज्ञावतार, आठवां ऋषभावतार और नौवां भगवान का पृथु का अवतार, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कूर्मा अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार। इस तरह से भगवान के मोहिनी अवतार, नृसिंहा अवतार, वामना अवतार, परशुरामा अवतार, व्यासा अवतार, रामा अवतार, बलदेवा अवतार, श्री कृष्णा अवतार, श्री हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्धा अवतार, और ये जो 24वां अवतार है ये कली अवतार होगा। अभी हुआ नहीं। ये मुरादाबाद जनपद क्षेत्र में संभल नाम एक गांव है, वहां भगवान का कली के रूप में अवतार हो, कल की अवतार होगा। तो इस तरह से संक्षेप में उन्होंने कहा, भगवान के अवतारों की चर्चा की। कहा सज्जनों, सुखदेव जी के जन्म की कथा थोड़ा सुन लेते हैं। कहा कि एक समय की बात है, माता पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा, हमने सुना है कि आप अमर कथा सुने हो, तो कृपा करके वो अमर कथा हमें भी सुनाइए। और हम जैसा सुनते हैं कि आप अमर रहते हो और हमारा जो है मरना होता है, हम बार बार मरते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। कहा ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुनकर हम भी अमर हो जाएं। भोले बाबा ने कहा, देवी चलो बद्रिका आश्रम चलते हैं। सुंदर जाते हैं भोले बाबा माता पार्वती के साथ एक सुंदर गुफा में, और डमरू बजाया। जितने भी जीव जंतु थे सब उड़ गए। भगवान शिव बैठे हुए हैं। कितना सुंदर दिगंबर वेश में माता पार्वती सन्मुख बैठी हुई हैं। कथा प्रारंभ हो गई। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते निद्रा आ गई, और उसी खोखैले में एक तोता बैठा, तोते का अंडा था। कथा सुनते सुनते उस अंडे में जीव आ गया, वह जीवित हो गया। और चूंकि पार्वती हुकारी भर रही थी, और जब वो सो गई तो वहाँ छोटा सा शावक था। उसने सोचा अगर हुकारी नहीं भरेंगे तो भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, इसलिए उसने कहना शुरू कर दिया। और जब कथा 10वें स्कंद की आई, जब भगवान का जन्म हुआ 4थे अध्याय में, भोले बाबा ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। तब जाके मैया पार्वती की नींद खुली। एक बात बताएं, माताओं को नींद ज्यादा आती है। ये बेचारी दिन भर काम करती हैं और सोचती हैं चले बढ़िया कथा में चलेंगे, कूलर चलता होगा, पंखा चलता होगा, बढ़िया टेक लगा के सो लेंगे।
और लोग जान भी नहीं पाते भाई, लंबा घूंघट लगा लेती है, खूब आराम से 3 घंटा बढ़िया सो लेती हैं चकाचक, और आरती प्रसाद लेके चली जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो माता पार्वती ने कहा भोले बाबा कहाँ कहाँ आपने भगवान का जन्म करा दिया। अरे अरे देवी आप सो रही थी। हाँ, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? जब नजर पड़ी तो देखे, आहा, जब क्या देखते हैं कि उसी छोटे से खोखले में वह शावक बैठा हुआ है, और सज्जनों कथा आती है भगवान भोले बाबा ने उसको जो है त्रिशूल से मारने दौड़े, त्रिशूल फेंक दिए। वह शावक कथा सुन लिया था। माता पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा नहीं, ये अधिकारी नहीं है, ये कथा को छिप के सुना है। और सज्जनों कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता का उपदेश कर रहे थे तो हनुमान जी महाराज पताका में बैठ के पूरी गीता सुने। जब गीता संपन्न हो गई 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा, तो अर्जुन ने दक्षिणा प्रदान किया, भगवान का कृष्ण का पूजन किया। तो हनुमान जी भी पूजन करने के लिए उतरे और कहे हे योगेश्वर भगवान कृष्ण, हम भी आपका पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी आपकी कथा सुने हैं। अरे राम, भगवान ने कहा हनुमान तुमने अपराध किया, तुम हमारे ऊपर बैठ के हमारी कथा सुन रहे थे, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े कि हे महाराज अपराध हो गया, इसकी निवृत्ति कैसे होगी? कहे जाओ तुम पैशाच भास नाम की गीता लिखो, गीता पे टीका लिखो। तो हनुमान जी महाराज ने टीका लिखा, आज भी पढ़िए पैशाच भास की टीका। तो कहा कथा को सामने से सुनना चाहिए, वक्ता और श्रोता को सामने बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए, ऊपर नहीं चढ़ के सुनना चाहिए, अगल बगल से नहीं सुनना चाहिए, अपराध होता है। कथा हमेशा श्रोता और वक्ता का बिल्कुल तार मिलता रहे। ये हम नहीं कह रहे, भागवती कथा कह रही है, ये कथा की महिमा बतलाए। तो अब सुखदेव जी तोते के रूप में भागे चले गए बेचारे, और अंत देखे क्या कि व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी जो है जौहाई ले रही थी, उन्हीं के मुख में चले गए। अब त्रिशूल जो है स्त्री माता वापिस आ गया, लौट के वापिस चला आया, और सुखदेव भगवान सुंदर व्यास जी प्रसन्न है। आज 11 वर्ष तक माँ की गर्भ में सुखदेव जी रहे, बहुत पीड़ा हो रही थी, और उनका जब जन्म हुआ वो उठ के भागे। ऐसे सुखदेव भगवान यम प्रपजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मान। ऐसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। तो कहा अच्छा महाराज ये तो सुखदेव भगवान की जन्म की कथा सुनाई। कहा हाँ, इसी तरह से हमारे अब सुखदेव जी का जन्म हो गया। अब पीछे की कथा फिर से आइए, ये जन्म की कथा आप लोगों ने सुना। कहा इतिहास पुराणा नाम पिता मेरो महर्षण। सूत जी कहते हैं मेरे पिता रोमहर्षण जी थे, उनके द्वारा मैं इतिहास और पुराण को पढ़ा, और फिर उन्होंने शिष्यई प्रशिष्यई, फिर उसने अपने पैल वैशंपायन जयमन और सुमंत्र को वेद पढ़ाया। 4 भागों में वेद को बांटा। पहले वेद एक था, व्यास जी ने उनका विभाग किया, वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विस्तार किए व्यास जी और अपने शिष्यों को पढ़ाया अलग अलग। इस प्रकार से कहा अच्छा महाराज,
कहा तस्यैव खिलमात्मानां मन्यमानस्य खिद्यतः। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमने सुना है कि व्यास जी को असंतोष हो गया है, कृपा करके वो कारण बतलाइए। कहा एक समय की बात है, व्यास जी खिन्न मन से थे। देवर्षि नारद जी ने उनसे पूछा कि हे व्यास जी, आप खिन्न मन क्यों हैं, क्यों आपके अंदर न्यूनता है? उन्होंने कहा कि हमने भागवत जैसी संगीता का वर्णन किया, 1,00,000 श्लोक लिखा, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्यों असंतोष है। तब नारद जी ने कहा कि आपने यही तो सब कुछ किया, जिस तरह से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया है। न यथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः यथा धर्मादयश्चार्था मुनिया मुनिवर्या अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। हे व्यास जी, जैसे आपने महाभारत इत्यादि ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, ऐसे अभी गोविंद का आपने वर्णन नहीं किया, क्योंकि न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः सस्पद भद्रमीश्वरे। वह ज्ञान भी निरर्थक है, वह वाणी भी निरर्थक है। कितना बड़ा साहित्य हो, जिस साहित्य में भगवान का सुंदर गुणानुवाद न हो, भगवान की चर्चा न हो, भगवान की लीला का वर्णन न हो, वह सब व्यर्थ है। वह वाणी भी पवित्र नहीं है, जिस वाणी से भगवान का सुंदर गायन न करता हो वह जीव। कहा तब कहा आप अब जो है भगवान की सुंदर लीला का वर्णन करिए, क्योंकि भगवान में की इतनी बड़ी महिमा है। कहा मैं दासी पुत्र था और भगवान ने कृपा किया और ब्रह्मा बाबा का पुत्र हो गया। तब देवर्षि नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। कहा मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ बेचारी घर का झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन संयोग से अहम पुरा भवे भव मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश निर्विक्षता। एक बार हमारे घर के पास ही संतों का जमावड़ा लगा, चातुर्मास करने के लिए संत महात्मा है। मेरी मैया उनको भोजन बनाती थी और जूठी पत्तल उठाया करती थी, और मैं जो है मैया जूठी पत्तल उठाती थी तो मैया के द्वारा मैं उन्हीं जूठी पत्तल में बचा हुआ जूठन संतों की शीत प्रसादी खाता था। कहा अच्छा। उन्होंने कहा वास्तव में वैसे तो जूठन किसी का नहीं खाना चाहिए। नोक्षिष्टम कश्चित् दद्यात्, का दूसरे का जूठन खाने वाला कुत्ता हो जाता है और जो देता है वह भी कुत्ता हो जाता है। लिखा है नोक्षिष्टम कश्चित् दद्यात् उच्छिष्ट भोजनः स्वानः। कहा अपना जूठन किसी को नहीं देना चाहिए। कहा तब भाई नारद जी को क्या हुआ? कहा नारद, और कहा उत्कृष्ट शिष्टम उच्छिष्टम, अगर किसी ने अनुमोदन कर दिया कि ले भैया हमारी प्रसाद है ले लो, अगर अनुमोदन दिया हुआ लिया हुआ प्रसाद पाएंगे वह अच्छा है। तो कहा संतों के अनुमोदन से हम शीत प्रसाद जूठी प्रसाद खाते खाते हमारे अंतःकरण का सब विकार दूर हो गया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, मेरा मन पवित्र हो गया, भजन करने लगा। और जब संत महात्मा जाने लगे मैं भी जाने लगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ है, अभी जब तक माँ है माँ की सेवा करो। माँ जो है
सभी देवों में श्रेष्ठ है। पिता और माता देव से भी बड़े होते हैं। माता और पिता की देवता की भांति सेवा करनी चाहिए। और सज्जनों, वास्तव में शास्त्र कहता है, जो पुत्र माता पिता के वचनों का पालन करता है उसको 4 चीज ऐसे मिल जाती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु के वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, मातु पिता प्रभु गुरु बिनहि विचारी करई शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, मातो पिता प्रभु गुरु के बानी, गुरु के बानी, गुरु के बानी। माता पिता गुरु, इनकी वाणी को बिना जाने समझे मान लेना चाहिए। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु वचन समझा के। 4 पदार्थ करतल ताके, उसके 4 पदार्थ उसको मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसे जो माता पिता का सेवा करता है और माता पिता के वचन जिसको प्राणों से ज्यादा प्रिय होते हैं, उसको 4 पदार्थ ऐसे ही मिल जाते हैं। 4 पदार्थ कर तल ताके, मातो पिता माता पिता गुरु। तो उन्होंने कहा, ये आशीर्वाद संतों का मिला और संजोग से माँ की सेवा मैं करने लगा। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दूध के जा रही थी और रास्ते में मेरी माँ को किसी सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो मेरी माँ मृत्यु हो गई, मेरी माँ की। मैं रोने लगा और अब मैं स्वतंत्र हो गया और भगवान का भजन करने लगा। जब भगवान का भजन करने लगा तो आकाशवाणी होने लगी कि हे बेटा, इस जन्म में आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अन्वोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। भगवान के वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस तरह इन मंत्र का देवर्षि नारद जी जाप कर रहे। और पूर्व जन्म के जो दासी के पुत्र थे वो नारद जी, उसी पुत्र भाव में वो दासी के जो पुत्र थे, अंतःकरण निर्मल हो गया, शरीर छूट गया और भगवान की ऐसी कृपा हो गई सज्जनों कि वो ब्रह्मा के पुत्र हो गए। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी अब बतला रहे व्यास जी से कि मैं ऐसी कृपा हुई, संतों की शीत प्रसादी खाने का फल हुआ कि मैं ब्रह्मा बाबा का पुत्र हो गया और मुझे वीणा नारायण ने दी। आज उसी वीणा पर मैं नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण
पगा मरे साधानी रे सा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण इस तरह से देवर्षि नारद जी उसी वीणा पे नारायण नारायण करना प्रारंभ कर दिए और सब जगह जाने लगे, आने जाने लगे बेरोक। तो इसीलिए हे व्यास जी आप भी ऐसे नारायण की श्याम सुंदर भगवान की लीला का वर्णन करिए। और सज्जनों वही बात हुई तो व्यास जी ने कहा भैया इतनी बड़ी संगीता कैसे लिखा जाए, कहा गणेश भगवान को बुलाया जाए। और गणेश भगवान से जब प्रार्थना किया तो गणेश भगवान ने कहा कि भैया हम लिखेंगे तभी एक शर्त है कि जो बोलेंगे आप रुकेंगे नहीं बीच में, तब तो हम लिखने के लिए तैयार हैं। तो व्यास जी ने कहा भाई ठीक है हम बोलते समय रुकेंगे नहीं, लेकिन आप भी जो लिखोगे वो सोच विचार के लिखोगे। तो सज्जनों यही हुआ, गणेश जी लिखते गए और व्यास जी सुंदर बोलते गए। इस तरह से 335 अध्याय 18,000 श्लोक और 12 स्कंद के रूप में ये भागवत रूपी संगीता तैयार हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह से दिव्य संगीता तैयार हो गए। अब आगे के कथानक में सुंदर बतलाते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरामि धगदाभिमर्श भगनोरुदर ने धृत राष्ट्र पुत्रे भगनोरुदर धृतराष्ट्र पुत्रे। कहा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीम की गदा की चोट से दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूट गई, खून से लथपथ करा रहा था। इतने में उसका मित्र अश्वत्थामा आया, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। कहा हे मित्र तुम कहो तो अभी 5 पांडवों के सिर को मैं ला देता हूं। कहा रो मत। दुर्योधन ने कहा अरे मित्र क्या बात करते हो, क्यों न रोए, इतना विशाल युद्ध संपन्न हो गया, हम 99 भाई हमारे मारे गए, मुझे कितना बड़ा कष्ट है। और उससे ज्यादा कष्ट तो ये है ये 5 के 5 वैसे बचे, एक आध 2 अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते तो मुझे संतोष हो जाता। कहा मित्र अभी कहो तो मैं 5 पांडवों के सिर को काट के लाऊं। दुर्योधन ने कहा डींग मत मारो, बड़े बड़े योद्धा लड़के वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन 5 पांडवों के बाल को नहीं बांका कर सके। कहा मित्र मैं वचन देता हूँ, मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ, मैं अभी जाता हूँ। और सज्जनों रात में वह अश्वत्थामा चलता है। रात का समय था, एक वरगद के वृक्ष के नीचे वह बैठ जाता है और देखता क्या है कि एक उल्लू पक्षियों को मार के खा रहा था। कहा उसका मतलब क्या? कहा उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है। पक्षियों को रात में नहीं दिखाई देता, इसीलिए इसका अवसर पाके वो भोले भाले पक्षियों को मार के खा रहा है। बात उसकी समझ में आ गई। रात का समय है, अभी पांडव सो रहे होंगे, क्यों ना मैं चलूं शिविर में, ऐसे घुस जाऊं और 5 का वध करके चला। अश्वत्थामा उलूकन न्यायन का
बोध लेके गया और शिविर में सज्जनों जाता है। और भगवान हमारे श्याम सुंदर तो सब जानते ही हैं। श्याम सुंदर भगवान सबको लेके चले गए थे विजय का सुंदर उत्सव मनाने के लिए। और पांचों पांडवों की सैया में पांचों पुत्र लेटे थे पांडवों के, हूबहू पांचों पांडवों के समान थे। पुत्रों ने कहा आज पिताजी नहीं हैं, सब लोग चले गए, आज चलो अपने अपने पिताजी की चारपाई में पलंग में लेटते हैं। और पुत्र जो है पिता के समान होता ही है, आत्मा वही जाए थे पुत्र। पांचों पांडवों के बेटे लेटे थे सजनों, सो रहे थे। वहां दुष्ट अश्वत्थामा आया और तलवार निकाल के पांचों पांडवों के पुत्रों का सर कलम कर चला गया। और जैसे दुर्योधन के पास पहुंचता है, दुर्योधन जैसे देखता है चित्कार मार के रोने लगता है, अरे मित्र ये तुमने क्या किया, ये बड़े। और वहीं पर उसका प्राणांत हो जाता है। सज्जनों, दुर्योधन को श्राप मिला था कि दुर्योधन तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुमको हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हो जाएगा, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कहा हर्ष कैसे हुआ? जब उसने देखा, बिना देखे जब ढक के लाया था तो बड़ा प्रसन्न हुआ, ये तो पांचों पांडवों का सिर है। लेकिन जब खोल के देखा तो कहा ये तो अब तो हमारे कुल को पानी कौन देगा, अब तो कोई बचेगा ही नहीं। तो दुख हुआ, विषाद हुआ, हर्ष हुआ और उसका प्राण चला गया। अब इधर सैनिक भागे भागे जानते हैं शिविर से, और द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भगवान सबको सूचित करते हैं। भगवान वहां से भागे भागे आते हैं। भगवान को पता चल गया द्रौपदी चित्कार मार के रो रही है, छाती पीट पीट के रो रही है। और इधर भगवान ने अर्जुन को रथ में लिया, भीम को बिठाया और दौड़े अश्वत्थामा का पीछा किए। व्यास जी कहते हैं माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निशम्न घोरम परितप्यमाना। आज वह माता द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के शव को देख के छाती पीट पीट के रो रही। उधर भगवान अश्वत्थामा को बंदी बनवा लेते हैं अर्जुन के द्वारा। उसके हाथ पैर को बांध के घसीटते हुए लाए। तथाहृतं पशुवत पाशबद्ध मवामुखं कर्म जुगुप्सित कर्म करने के कारण वह अश्वत्थामा बिल्कुल छोटा सा मुख किया हुआ है, पशु की तरह उसको बांध के घसीटते हुए अर्जुन द्रौपदी के सामने पटक दिए। कहे द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का अपराधी है, अब तुम इसको जैसा चाहो दंड दे दो। सज्जनों, जब वह दुखी द्रौपदी ने देखा, अरे 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 ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। दोनों हाथ जोड़ के कह रही है मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो अर्जुन, छोड़ दो, भीम छोड़ दो, ये किसको तुम लाए हो? ये तो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हैं, इनको छोड़ दो। और गुरु का पुत्र गुरु ही के समान होता है। वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने आप लोगों को धनुर्विद्या सिखाई है, और अर्जुन तुम उनके प्रिय हो। अरे देवी, अरे द्रौपदी ये क्या कर रही हो? ये तो मेरे पांचों बेटों का हत्यारा है, इसको मारो। नहीं, अरे मैं जानती हूँ कि बेटे का दुख क्या होता है।
मैं तो तुम लोगों के सहारे जी लूंगी, लेकिन इनकी माँ जो गौतमी है वो किसके सहारे जिएंगी। द्रोणाचार्य तो पहले ही चले गए। मारोदीस जननी गौतमी पति देवता, यथा हम मृतवसारता रोदिम्या श्रमुखी मुहु। इसकी माँ किसके सहारे रहेगी, इसलिए हे अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो। भीम ने कहा अर्जुन खबरदार, अगर तुम छोड़े इसको तो मैं अपनी गदा से अभी इसको मार दूंगा। अब बड़े सामंजस्य में फंस गए, अब क्या करें। उधर द्रौपदी छोड़ने की बात कह रही है, इधर भीम गदा भांज रहे हैं। जैसे ही भीम ने गदा उठाया तो भगवान तुरंत लिखते हैं, सुखदेव भगवान, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यास्य चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युरिदमाह सन्निव। भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। एक हाथ से भगवान द्रौपदी को पकड़ रहे हैं, एक हाथ से भीम को पकड़ रहे हैं, एक हाथ से अश्वत्थामा को पकड़ रहे हैं। आज चतुर्भुज रूप भगवान के हो गए। तो अब फिर चुपचाप भगवान खड़े हो गए। तो अर्जुन ने कहा, अरे अरे मुंह क्यों लटका के खड़े हो, कन्हैया बताओ क्या किया जाए। तो कन्हैया ने कहा, जब हमसे पूछोगे तब ना हम बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी तो तुम लोग आपस में जो है मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो की बात कर रहे हो। तो कन्हैया से जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, हे गोविंद, आप ही बताओ इस दुष्ट अश्वत्थामा का क्या किया जाए। भगवान बोल पड़ते हैं कि ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई बधारहण मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यनुशासनम्। कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कहा ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताइए, दो तरह की बात भगवान कह रहे हैं। कहे ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, अरे जैसे तुम टेढ़ी टांग वाले हो ना, तुम्हारा उपदेश भी जो है टेढ़ी टांग की तरह है। भगवान मानो ये जनमानाचार्य थी का 18 अध्यायों की गीता हमने तुमको सुनाया। अब देखते हैं तुम केवल सुन रहे थे कि उसका कुछ मतलब भी निकाले। जैसे गुरु कभी कभी शिष्य को पढ़ाता है और बीच में पूछ भी लेता है कि शिष्य केवल हाँ हाँ गुरुजी बस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कभी कभी क्लास में गुरुजी पूछते हैं क्यों समझ में आ रहा है, तो जो हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया, और चाहे एक अक्षर ना आता हो, हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल सर जी समझ में आ रहा है। तो जो अच्छे गुरु होते हैं वो बीच में खड़े किसी छात्र को खड़ा कर देते हैं, अच्छा बताओ आप क्या इसका मतलब होगा। और जो बेचारे होते चलो भाई सब बढ़िया हमारे अच्छे पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी छात्रों की परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो भगवान भी आज परीक्षा ले रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। कहा आतताई चाहे जो भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। कहा आतताई किसे कहते हैं। कहा ये 6 चीज करने वाले को आतताई कहते हैं। कहा क्या। कहा किसी की खेत खलिहान में आग लगा देने वाला, बुरी नीयत से अस्त्र शस्त्र लेकर चलने वाला, किसी दूसरे के धन को चुराने वाला, किसी दूसरे की स्त्री का जबरदस्ती हरण कर लेने वाला,
छोटे छोटे अबोध बालकों को मारने वाला, सोते हुए शिशुओं को मारने वाला, ऐसे जो कुकृत्य करता है वह आतताई कहलाता है। और ऐसे का वध कर देने वाले को कोई पाप नहीं लगना, उसका वध करना चाहिए। कहा आतताई का जो वध होता है उसमें कोई पाप नहीं लगता। कहा इसने तो सोते हुए बच्चे को मारा है। वो बच्चे सो रहे थे, उनको तो अभी मालूम ही नहीं था युद्ध क्या होता है। तो यह तो जघन्य अपराध किया है। प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। भीमसेन का भी उन्होंने मान रखा, पांचाली का भी रखा। तो क्या करें? अर्जुन ने कहा है केशव आपकी जो ये बात है हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो कहा मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस सह मूर्धनम, इसकी मणि को निकाल लो। कहा वपनम द्रविड़ादानम स्थान निर्णापनम यथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्त दैहिक। कहा ब्राह्मण का वध कैसे करना चाहिए? कहा उसके बाल को अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कृत्य करे उसके बाल को मुड़वा देना चाहिए, देश से गांव से अपमानित करके निकलवा देना चाहिए। यही उसका दैहिक वध है। और सज्जनों, मृत्यु तो जीवन में एक बार आती है, लेकिन अपमान रूपी जो मृत्यु आती है बार बार वो आपको कोसती रहती है कि फलाने ने समाज में मेरी बेइज्जती किया, उसने मेरा अपमान किया है। ये जीवन पर्यंत याद रहता है, इसलिए मृत्यु से बड़ा अपमान होता है। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम ब्राह्मण का वध करना चाहिए। तो अश्वत्थामा के मणि को निकाल लेते हैं और बाल छिड़वा के धक्के मार के अपमानित करके अर्जुन निकाल देते हैं। अब सज्जनों, वह अश्वत्थामा गया, लेकिन जब किसी सर्प को आप थोड़ा सा मार दीजिए और छोड़ दीजिए वह और जहरीला हो जाता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, कहाँ जानता था अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ था, वो जानता था कि ये हमारा अपमान किए हैं, इनके मैं कुल का ही नाश कर दूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। सज्जनों, आज उत्तरा के गर्भ की तरफ वह ब्रह्मास्त्र आया और वह जो है रोने लगी और द्वारिकाधीश से पुकार करती है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। मेरे गर्भ में जो शिशु है इसकी रक्षा करिए, इसकी रक्षा करिए। और सज्जनों, भगवान चले जा रहे थे रथ में। अभी भगवान का एक पैर जमीन में है और एक पैर रथ के उस सीढ़ी पे है और पीतांबर लहरा रहा था। इतने में जो है उत्तरा चिल्ला पड़ी और सुंदर पुकार करती है कि विनती सुनिए। आइए विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए